और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले अपनी अतिथि डॉक्टर प्रतिमा गोंड मैम को आमंत्रित करना चाहेंगे। मैम असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग, महिला महाविद्यालय बीएचयू वाराणसी में कार्यरत हैं। मैम का जो अध्यापन अनुभव है वो 10 वर्षों का है। मैम 10 वर्षों से एमएमबी बीएचयू में अध्यापन कार्य कर रही हैं। मैम के निर्देशन में 5 छात्र छात्राओं की पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है। 3 छात्र छात्राएं अभी कार्य कर रहे हैं। मैम की 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही 14 रिसर्च पेपर मैम के नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। 30 से अधिक नेशनल तथा इंटरनेशनल सेमिनार में मैम ने प्रतिभाग किया है और पेपर प्रेजेंट किया है। साथ ही अनेक सेमिनार मैम के द्वारा आयोजित किए जा चुके हैं। साथ ही मैम एक्स वार्डन गर्ल्स हॉस्टल काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी रह चुकी हैं। मैडम का जो नेचर है वो काफ़ी क्रिएटिव पर्सनालिटी है। अनेक सामाजिक कार्य करती रहती हैं। उपेक्षित, वंचित, कमजोर वर्ग और महिलाओं पर इन्होंने काफ़ी काम किया है और कर भी रही हैं, जिसके लिए मैडम को अनेक सम्मान जैसे काशी रत्न सम्मान, भारत रत्न सम्मान, भारत विद्या रत्न सम्मान, झांसी की रानी सम्मान, लक्ष्मी सहगल सम्मान से सुशोभित किया जा चुका है। इसके अलावा मैम को बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ एनएसएस का भी अवार्ड प्राप्त हो चुका है। मैम आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने वक्तव्य से हम सभी को परिचित कराने के लिए। डॉक्टर प्रतिमा मैम, वेलकम। डॉक्टर प्रतिमा मैम। धन्यवाद मनोज सर। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। लालता सिंह गर्ल्स गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की प्राचार्य महोदया सुधा पांडे मैडम जी, मुख्य अतिथि सरोज उपाध्याय मैडम और हमारे प्रिय मित्र मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर संदीप गिरी सर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कमलेश तिवारी सर, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जैसा हम सभी जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और इस दिन को विशेष रूप से इसलिए भी मनाया जाता है कि आज 2 ऐसे शख्सियत का जन्म हुआ है जिसने पूरे मानवीय समाज को एक नया दर्शन दिया है। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन विशेषता जो है कहने को तो दर्शन विशेषता कहने को तो एक सैद्धांतिक शब्द लगता है, थ्योरेटिकल वर्ड्स लगता है, लेकिन जब हम इसी दर्शन का व्यवहारिक पक्ष अपने समाज में लाते हैं तो समाज को एक अलग तरीके का अप्रोच मिलता है, समाज को हैंडल करने का, समाज को रन करने का एक अलग तरह की हमको दिशा मिलती है। खैर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि इस विषय पे मैं कुछ बोल सकूं। हालांकि ये और बात है कि जब मुझे मनोज सर ने बताया कि संदीप गिरी सर भी आ रहे हैं तो मुझे लगा यार मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि सोचने का नजरिया काफी मिलता है हम लोगों का, हम लोग एक तरह से सोचते हैं और कोर्स में हम लोग साथ में रहते भी थे। कभी ऐसा बहुत कम होता था कि किसी विषय पे हमारा मतभेद हो, मतलब कहने का कि जो एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसमें हम काफी एक जैसा महसूस करते थे। और ये आज लगा भी, क्योंकि सच बताऊं मैं, मेरे को जो जो बोलना था सब संदीप सर ने बोल दिया मतलब जो जो मेरे दिमाग में पॉइंट्स थे वो सब सर ने कवर किया। नहीं सर, मैं आपसे और कुछ भी सुनना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। और नहीं तो खैर हम अपने तरह से कुछ कोशिश करते हैं नए दृष्टि से चीजों को देखने का, समझने का। और वास्तव में आपसे मेरे पूर्व जिन्होंने भी बातें कही, जो भी हमारे सम्मानीय वक्ता मैडम हैं और सर हैं, तो सभी ने लगभग सभी चीजों को समाहित कर लिया। समाहित इसलिए भी करना आसान है,
गांधी जी को और शास्त्री जी को कि वास्तव में ये जितने बड़े थे उतने सरल थे, इतने सरल थे कि इनको आत्मसात किया जा सकता है, इनको समझा जा सकता है, इसको अपने अंदर समाहित किया जा सकता है। और इसीलिए बड़ी सरलता से हम इनको बहुत सरल पटल पे, हम बहुत साधारण सहज ढंग से हम इनको प्रदर्शित भी कर पाते हैं। खैर, ये दिन मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इसलिए पसंद है, इसलिए तो पसंद है ही है, सम्मान करते हैं इस दिन का, क्योंकि दो महान शख्सियत ने मतलब अवतरण लिया जमीन पे। इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है कि बहुत दो अनूठे विचारों का समन्वय दिखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो जब हम उनका दर्शन देखते हैं, जब हम उनकी फिलॉसफी देखते हैं, या हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जब हम दर्शन को देखते हैं, तो दोनों दर्शन को, दोनों की समझ या दोनों के जो विचार रहे, उनकी वैचारिकी रही है, उसको देखने से ये एक फंडामेंटल डिफरेंस जो मुझे समझ में आता है, वो मुझे ये लगता है कि एक व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, तो उनका जो अप्रोच था वो डेमोक्रेटिक अप्रोच था। मतलब समाज में, राष्ट्र में, राज्य में एक डेमोक्रेटिक, एक प्रजातांत्रिक दर्शन को किस तरह से स्थापित किया जाए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वो इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, अगर गलत होगा तो संदीप सर जरूर बोलिएगा मुझे। और जहां तक हम महात्मा गांधी जी के दर्शन को देखते हैं, तो उनका दर्शन ओवरऑल ह्यूमैनिटी को लेकर के था, मानवीय दर्शन के, एक मानवता का बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य एस्पेक्ट दिखाते हैं गांधी जी। जैसे उनके कुछ कोट हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि मेरी समझ में प्रशासन का मूल विचार है कि समाज को एकजुट रखा जाए ताकि वो विकास कर सके और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सके। दूसरा उनका कहना है, कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद और संरचना, माफ करिएगा, ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार और मजबूत रहे। फिर कहते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा रह गया हो जिसे किसी भी रूप में अछूता कहा जाए, पिछड़ा कहा जाए, तो भारत को अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि आजादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं, पूरे राष्ट्र का काम होता है, पूरे देश का काम होता है। इनका ये भी कहना था कि जो भी शासन करता है उसको यह जरूर देखना चाहिए कि आम जनता लोक प्रशासन पे किस तरह का अपनी प्रक्रिया देती है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही मुखिया होती है। जो नेता होते हैं वो तो एक टूल होते हैं राष्ट्र को डिसिप्लिन में रखने का, राष्ट्र को सिक्योरिटी देने का। अब हम जब गांधी जी को देखते हैं, जैसा मैंने कहा, शास्त्री जी के कुछ 4-5 कोट्स जब मैंने पढ़ा तो ये लग रहा होगा कि वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो समाज लोकतांत्रिक आधारों पे हो, जहां संविधान का सम्मान हो, जहां हर एक व्यक्ति एक समान रूप से रह सके, कि सामाजिक संसरण में कभी भी किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को डिफ्रेंशिएट ना किया जाए, या उसको एक लो लेवल का फील ना कराया जाए, या उसको जाति, धर्म या लिंग के आधार पे उसको सेकेंडरी ना माना जाए। एक ऐसा समाज जिस समाज में प्रशासन, राजा या शासक वो खुद को मुखिया न समझ करके जनता को मुखिया के पद पर या मुखिया की भूमिका में आने दे, वो एक अवसर ले आए, वो इतना खुला माहौल दे कि लोग अपनी बातों को सच्चाई से और खुले तौर पे ओपनली रख सकें। इसके अलावा वो एक ऐसा समाज भी बोलते हैं, जैसे इनका एक और कोट मुझे ध्यान आ रहा है कि जब स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में हो तो पूरी शक्ति से उस चुनौती का मुकाबला करना हमारा पुनीत कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है। ये भी लग रहा है कि वो हर एक व्यक्ति के जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, समानता थी, स्वतंत्रता थी, यूनिटी थी इस देश की या समाज की या मनुष्य होने के नाते हमारी यूनिटी, किसी भी लिहाज से उस पर होने वाले किसी भी हमले को हमको चैलेंज करना चाहिए, काउंटर करना चाहिए। जब हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दर्शन को देखते हैं तो उनके बारे में तो काफी जो है बातें हम जानते हैं, सुनते हैं। फिर भी मैं कहना चाहूंगी
कि गांधी जी का जो दर्शन था या गांधी जी जो कहा करते थे, वो बड़ी सरलता से बोलते थे एक बहुत बड़ी बात, कि जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक हम सही माने में स्वतंत्र नहीं हैं। यानी एक ऐसा समाज जहां आपको इतना स्पेस मिले कि आप गलत कर सकें और उस गलत को सही करने की संभावना भी आपके समक्ष हो, ताकि अगर कोई गलत राह पे जाए तो उसको पुनः वापस लाके मानवीय गुणों से ओतप्रोत किया जा सके, ताकि समाज का विकास हो सके। गांधी जी कहते हैं कि जहां प्रेम है वहीं जीवन है। खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। अहिंसा कायरता नहीं बल्कि वीरता का एक सूचक होता है, या बहुत सशक्त शस्त्र वो मानते थे। एक बहुत बड़ी बात गांधी जी कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए इंसानियत में विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो है सागर की तरह होता है। अगर कुछ लोग गलत भी हो जाएं तो भी हमें इंसानियत से या मानवता से अपने विश्वास को, ट्रस्ट को हटने नहीं देना चाहिए। तो जब हम दोनों महान विभूतियों के जब हम दर्शन को देखते हैं तो एक बहुत बारीक सा हमको अंतर समझ में आता है। ये ऊपर से दोस्तों अंतर जरूर दिखता है कि एक है जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, और एक है जो वो दर्शन की, मानवीय दर्शन की बात करते हैं, हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। जैसे उनके बहुत सारे सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत एक है, उसमें भी आप देखेंगे कि हृदय परिवर्तन की वो बात करते हैं। तो अगर हम फ्रंट एस्पेक्ट में देखेंगे तो दोनों अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जैसे हम इसके रूट में जाते हैं तो हमको लगता है कि यार ये बिल्कुल अंतर नहीं है। क्योंकि जब हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो मानवीय मूल्यों को सहेजने के लिए ही हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम आते हैं कि वैसे मूल्य, मानवीय मूल्य क्या है? हमें समानता का अवसर मिले, इक्वलिटी बिफोर अस, किसी भी आधार पे किसी के साथ कोई अंतर विभेद ना हो, किसी को जो है डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, किसी पे अत्याचार ना हो, लोग कोऑपरेट करें, लोग मतलब एक आत्मविश्वासी हो, चोरी ना करें, ईमानदारी से वो अपने कार्यों को करते रहें। तो ये सारी चीजें हमारे मानव होने के बेसिक गुण हैं। जब हम मानवीय गुणों की बात करते हैं तो ये सारे चीजें हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो मनुष्य होने के नाते हमको ओवरऑल डेवलप करते हैं। और चूंकि हम मनुष्य हैं और सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज के लिए जो जरूरी चीजें हैं तो वो हमें करना चाहिए। इन सभी दर्शन को हमको अपने अंदर समाहित करना है। तो और क्योंकि मानवता का एक और भी गुण होता है दोस्तों, कि हम ना किसी पे अत्याचार करें ना होने दें। तो किसी भी आधार पे किसी के साथ विभेद न करना, न होना, उस रक्षा की, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, या वो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, या सिक्योरिटी देने के लिए, हम हर एक समाज के हर एक वर्ग को न्याय देने के लिए हम एक ऐसे व्यवस्था की बात करते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक ऐसे स्वरूप की बात करते हैं जो स्वरूप इन सभी चीजों से को प्रोटेक्शन दे। यानी ये सभी विधियां, जिस विधि के द्वारा हमको ऐसा समाज प्राप्त हो सकता है, उन सभी विधियों को इन्फोर्स करने के लिए हमें एक ऐसे व्यवस्था की जरूरत होती है जिसको हम प्रजातंत्र व्यवस्था कहते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था कोई विशेष इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये वो व्यवस्था होती है जहां सबको अधिकार होता है स्वतंत्र रहने का, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करने का। अब बात यह है कि हाँ, जैसा मैं कह रही थी कि इसीलिए मुझे ये दिवस 2 अक्टूबर बेहद, मैं इसको सम्मान के साथ देखती हूँ। हालांकि हर एक दिन सही, हर एक महापुरुष का अपनी एक अलग दर्शन है, अलग उनका स्थान है, लेकिन एक ऐसा दिन जिसमें दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। एक जो है वो मानवीय गुण को डेवलप करने की बात करते हैं, और एक है जो शासकीय और प्रजातांत्रिक गुणों को डेवलप करने की बात करते हैं। तो राष्ट्र से व्यक्ति बनता है और व्यक्ति से राष्ट्र बनता है। ये दोनों का जो टू वे प्रोसेस है, ये दोनों लोगों के दर्शन में हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। जब हम, चूंकि गांधी जी की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी को थोड़ा सा अलग हम देखते हैं शास्त्री जी से, क्योंकि गांधी जी का व्यवहारिक पक्ष बहुत मजबूत था। उन्होंने जो भी कार्य किया, उन्होंने जो भी थियरी बनाई समाज को संचालित करने का, चाहे वो आदर्श राज की संकल्पना हो, या ग्रामीण संरचना की बात हो, या पंचायत की बात हो, गांधी जी कोई भी संस्था, कोई भी सिद्धांत बनाते थे तो उसको खुद भी जीते थे।
और वो इतना सरल और इतने आम बोलचाल की भाषा में लोगों के बीच ले जाते थे। शायद इसीलिए गांधी जी व्यवहारिक रूप से हमारे बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और यही वजह है कि उन्होंने जो है एक राष्ट्रपिता के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को समाहित किया है अपने आप में, अपने वक्तव्यों में, अपने सिद्धांतों में, कि एक व्यक्ति के डेवलपमेंट से लेकर के वो एक राष्ट्र के डेवलपमेंट का भी सिद्धांत देते हैं। वो एक राज्य की कल्पना करते हैं, वो राज्य जिसमें सभी सुख हो, समृद्धि से ओतप्रोत हो, सभी के पास अवसर की समानता हो, सभी के पास सुरक्षा हो, और सभी के अंदर एक राष्ट्र प्रेम भी वो डेवलप करने की बात करते हैं। तो हम जब गांधी जी को एक अलग बिंदु से देखने की कोशिश करते हैं, उनका एक तो व्यवहारिक पक्ष हुआ, और दूसरा जब हम गांधी जी की प्रासंगिकता को देखते हैं, क्योंकि वो व्यवहारिक व्यक्ति हैं, और व्यवहारिक जो है आदर्श है, एक व्यवहारिक व्यवस्था है गांधी जी। एक्चुअली गांधी जी न होकर के एक आइडियोलॉजी बन चुके हैं, एक दर्शन बन चुके हैं, जिनको हम उनके दर्शन के रूप में उनको देखते हैं। तो जब हम उनके दर्शन की रिलेवेंस को देखते हैं, तो वो उनकी प्रासंगिकता आज से 100 साल बाद से शुरू हुआ था, 150 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था, लेकिन आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है। और जैसा सर ने कहा कि वो आगे भी प्रासंगिक रहेगा। प्रासंगिक इसलिए रहेगा दोस्तों कि जैसे जैसे हम विकसित हो रहे हैं और इंडिविजुअलिटी हमारे बीच बढ़ रही है, व्यक्तिगत जब हम व्यक्तिवादिता से ओतप्रोत हो रहे हैं, तो ऐसे गुण से या इसके एक्सट्रीम भाव से हमारा समाज डिस्ट्रक्ट हो रहा है। आज समाज में जो प्राथमिक संबंध था, प्रेम था, भाव था, सहयोग था, वो सभी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो ये कहने में मेरे अंदर कोई विवाद नहीं है कि हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को या इस मानवता को तभी बचा सकते हैं जब हम अपने से अलग हट करके दूसरों के बारे में भी सोचें। हम गांव में अक्सर ये बात कही जाती है कि अपने घरे में दिया जला के दूसरे के घरे में जलावा, मतलब मंदिर में जाओ, ऐसा कुछ है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये बात सही है कि हमको हक है खुद की सुरक्षा का, खुद के विकास का, लेकिन अपने से यदि जितनी हमारी आवश्यकता यदि उससे ज्यादा बच जाए तो हम लोगों के लिए सोचे, समाज के लिए सोचें। और गांधी जी इसी दर्शन की बात किया करते थे कि आपके पास जितनी आवश्यकता उतनी आप रखिए, बाकी अगर आपके पास कोई भी शक्ति है, संपदा है, संपत्ति है, तो आप एज ए ट्रस्टी आप उसकी देखभाल करिए एंड यूज फॉर अदर्स, दूसरों के लिए उसका इस्तेमाल करिए। तो जब तक ये कैरेक्टर, ये नेचर हमारे बीच नहीं आएगा दोस्तों, हमारा समाज इसी तरह से डेविएट होता चला जाएगा। बहुत सारे सोशल इशू, सोशल प्रॉब्लम हमारे बीच आ रहे हैं, हम आज सुरक्षित नहीं हैं। संभ्रांत परिवार का होने के बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी है, परिस्थिति है, कौन सी वो मानसिक वेदना है कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और वो भी अपर क्लास में, यानी जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जो सशक्त हैं, उनके बीच में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसी क्या वजह है? अगर आर्थिक आधार, आर्थिक सशक्त होना ही सब कुछ है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि उनको सुसाइड करना पड़ रहा है? तो समझ में आ रहा है कि जो मानसिक जो वेदना है, या जो व्यक्ति मानसिक रूप से अकेला हो गया है, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उसका सोशल सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया है, सिंगुलर फैमिली होने से ज्वाइंट फैमिली के जो लाभ हुआ करते थे वो खत्म हो गया है, मेंटल और सोशल सिक्योरिटी जो हमको समाज से मिलता था वो खत्म हो गया है। तो व्यक्ति हर तकलीफ में खुद को अकेला पाता है, उसके पास कोई रहता नहीं उसको समझाने के लिए कि ये जस्ट अ फेज, ये उतर जाएगा, चला जाएगा, तो चीजें, थिंग्स विल गेट बेटर, कोई बताने वाला नहीं है, हर व्यक्ति अपने में लिप्त है। तो आप ये समझ लीजिए कि बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए हम तब तक नहीं बचा सकते जब तक हम गांधी जी को अंदर आत्मसात नहीं कर लेते अपने व्यवहार में। गांधी जी केवल एक दिन मनाने वाली, एक दिन सेलिब्रेट करने वाली और तस्वीर के रूप में ऑफिसों में टांगने वाली वस्तु नहीं है। गांधी जी, मैंने पहले ही बोला था कि व्यवहारिक व्यक्ति थे, व्यवहारिक नेता थे, तो गांधी जी को अपने व्यवहारिक दर्शन में लाना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम सभी एक बौद्धिक वर्ग से आते हैं, शिक्षक हैं, और इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपनी कम्युनिटी को, अपने समुदाय को, शिक्षक समुदाय को, कि हमारे पास एक बहुत सुनहरा अवसर है कैरेक्टर बिल्डिंग का, पर्सनालिटी बिल्डिंग का। हमारे पास यूथ है, हमारे पास मास है,
तो ये हर लिहाज से हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है, बढ़ती है। वैसे तो मानवीय गुणों को सिखाना और उसको अपने अंदर डेवलप करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि हम शिक्षक हैं और हमारी नियुक्ति, हमारी जो व्यवसाय की संरचना है, संरचना को स्थापित करने का मौलिक दर्शन ही यही है कि हम पर्सनालिटी डेवलप करें, हम ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करें, एक कैरेक्टर की, एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाएं। तो हमारी इस लिहाज से हमारी नैतिक के साथ साथ हमारा व्यवसायिक कर्तव्य भी होता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास यूथ है, हमारे पास एक बड़ा तबका है समाज का, कि हम अपने तरह से उनके अंदर इन सारी चीजों को डालने की कोशिश करें, उनका इस तरह से सोशलाइजेशन करें कि बच्चे को ये लगे कि गांधी कोई बहुत बड़ा आदर्श या बहुत बड़ा दर्शन या सिद्धांत ना होके गांधी तो मेरे साथ चलने वाली चीज है। गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उस चीज में भी झलक जाएंगे कि अगर हमने किसी को अपनी आधी रोटी दे दी, अगर हमने किसी को राह चलते किसी की मदद कर दिया, अगर हमने एक छोटा सा सच भी बोल दिया कि ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा है, ये भी गांधी है। गांधी हर जगह है। हम अगर आज कुछ भी, अगर 1% भी अगर इस वेबिनार का अपने अंदर आत्मसात कर लें, तो हम वेबिनार के वक्तव्यों को आत्मसात नहीं कर रहे हैं, हम गांधी जी को अपने अंदर ला रहे हैं। तो आज गांधी जी को जीने की जरूरत है, हर पल हर क्षण गांधी जी को जीने की जरूरत है। अपने अपने तरह से गांधी जी की भी बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, लेकिन कितनी भी आप आलोचना कर लीजिए, आप ये मान के चलिए कि अगर आपको विकसित होना है तो गांधी जी का जो मौलिक विचार था कि मैं नहीं हम में जीना है, उस हमको अपने अंदर लाना होगा। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आसपास इस तरह की परिस्थिति पैदा करें, इस तरह के शिक्षा के माध्यम से, और हमें खुद भी वैसा होना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी हमारी सुने, तो हमको गांधी जी का वो गुड़ वाला केस तो किस्सा तो करना ही पड़ेगा कि हमें खुद पहले वैसे व्यवहार करना है, तब हमारा विद्यार्थी सुनेगा और वो शायद हमको फॉलो भी करें। और वो फॉलो करते करते वो खुद में इतना स्टैब्लिश और स्ट्रांग हो जाएगा कि उसे फिर किसी की जरूरत नहीं रहेगी। जो वो सेल्फ मेड, जो उसके अंदर अपनी आत्मसात किए हुए जो दर्शन रहेंगे, या जो धीरे धीरे गांधी जी उसके अंदर जिएंगे, वो खुद ही उसको रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि समय की पाबंदी है और सर ने मुझसे पहले ही कहा था, तो मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करती हूँ। जैसा मुझे हमेशा से लगता था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि गांधी जी के बारे में जो उनका थॉट है उसको प्रैक्टिकली हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। तो जब हम एनएसएस में थे तो हम गांधी जी के दर्शन को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम व्यवहारिक तौर पे कराते थे बच्चों को। जैसे मुझे आज भी याद है कि एक बार एनएसएस की टीम लेकर हम गए थे और वहां पे मुसहर बस्ती थी, तो बच्चियों को खाना मिला, हम लोगों ने खाना प्रोवाइड कराया। तो हमने कहा कि जो भी खाना आपको मिल गया है, अगर आपको लगता है कि इसमें से इतना खाकर सफिशियंट रहेगा, तो आप जहाँ सर्वे करने के लिए जा रही हैं वहां पर आप उन लोगों को भी खिलाइए और उनसे कहिए कि बाबा हम ये खाना लाए हैं, आधा तुम हम खा लें, आधा तुम खा लो। फिर आप देखिए कि उनका कैसा रिएक्शन रहता है और आपको कैसा फील होता है। मुझे उनका नहीं चाहिए, उनको तो वो भूखे हैं, उनको खाना मिल गया, दैट विल बी इनफ फॉर देम। आपने क्या महसूस किया? आप यकीन मानिए दोस्तों, जब बच्चियां शाम को वापस आई, जिसने किया, जिसने नहीं किया उसने नहीं भी किया, लेकिन जिसने किया उन्होंने, उसमें से 80% बच्चियों ने बोला कि हम खुशी से रोने लगे। तो खुशी से रोना जो है वो ये बात साबित करता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दया की भावना, करुणा की भावना जो जो कहीं दबी हुई थी वो दिखी। एक एग्जाम्पल से जब तक उस बच्ची को घटना याद रहेगी, वो हर भूखे में उस सिचुएशन को देखेगी और हो सकता है कि वो मदद भी करे। और इसके साथ ही और दूसरी बात ये है, जैसे एक पॉइंट मुझे अभी दिमाग में आया, पहले मैं भूल गई, कि जैसा हम सभी जानते हैं कि 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधी जी की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में ऐलान किया है। तो आज जो है हम इसको गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो है ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हमें भी गांधी जयंती के साथ साथ इसको अहिंसा दिवस के रूप में भी डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि जब हम महात्मा गांधी जयंती बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जयंती बोलते हैं, तो इसका मानवीयकरण हो जाता है कि एक व्यक्ति का जन्म है। तो मुझे लगता है कि इनको व्यक्ति से निकाल करके, व्यक्ति तो रहेंगे ही, व्यक्ति से निकाल करके इनको एक व्यवहार के रूप में हमको अपने समाज में, अपने बीच लाना होगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और बहुत छोटी छोटी चीजें करके हम गांधी जी को अपने अंदर ला सकते हैं, शास्त्री जी को अपने अंदर ला सकते हैं।
इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने सुना, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का। आशा करते हैं कि कुछ हम दे पाए होंगे जो हमारे अंदर था। और इसी के साथ सबको नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद मैम। मैम, आपने समाज, राजनीति, लोकतंत्र और न्याय सभी पहलुओं का आपने अपने वक्तव्य में जिक्र किया। मानवता, इंसानियत, भाईचारा, समानता के लिए काम करने की जरूरत है, जिससे समाज में किसी भी प्रकार की नफरत और भेदभाव न रहे और सामाजिक एकता मजबूत हो। सही गलत समझने के लिए व्यक्ति के हृदय, विचार और भावनाएं तथा शुद्ध अंतर्मन आवश्यक है। बिना इसके हम सही और गलत में भेद नहीं कर पाएंगे। जैसे आज जो आपने चिंता जाहिर की मैम, राजनीतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में जो गिरावट हो रही है, समाज के मूल्यों में जो गिरावट हो रही है, तो आज के परिवेश में जो महात्मा गांधी जी के सिद्धांत हैं और लाल बहादुर शास्त्री की जो सादगी है, ईमानदारी है, इससे हमें काफ़ी कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। एक बार की बात है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के रेल मंत्री थे, तो उस समय एक रेल दुर्घटना हो गई थी और शास्त्री जी उस दुर्घटना से इतने दुखित हुए, इतने व्यथित हुए, इतना उनको कष्ट हुआ, इतने लोग मारे गए कि उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि मेरे रेल मंत्री रहते हुए ये दुर्घटना हुई है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए मैं दोषी हूँ और मुझे इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक ऐसे महान राजनेता शास्त्री जी थे हमारे देश में। और आज हम देख रहे हैं जो लोकतांत्रिक और राजनीतिक मूल्यों में गिरावट है। पद छोड़ने की बात तो अलग है, पद को प्राप्त करने के लिए क्या से क्या चीज़ें हो जा रही हैं, ये हम सभी से छुपा हुआ नहीं है। और आज तो जो समाज में या हम लोग जो टीवी देखते हैं उसमें जो डिबेट आज हो रहे हैं, तो शुद्ध अंतर्मन और भावना से बातें तो कम की जा रही है, ज़्यादा अपनी जो एजेंडा है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के ही हम काम करते हैं। हम सही और गलत चीज़ों को नहीं देखते हैं, जबकि कुछ ऐसे जघन्य कृत्य, ऐसे अपराध देश में हो जा रहे हैं। जैसे इधर कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं जो जघन्यतम कृत्य कहे जाएंगे, बलात्कार की जो घटनाएं हुई हैं, और ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन मेरा मन बहुत व्यथित हुआ कि मैं 2 दिनों से टीवी देख रहा था डिबेट, तो ऐसे मुद्दों पर भी अपने हृदय और अंतर्मन से लोग कम ही बात कर रहे थे। ज़्यादातर जो है अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या अपने पार्टी का, सरकार का बचाव करने के लिए ही बातें करते हुए दिखे। तो इस समय में हमें गांधी जी के जो ये अंतर्मन की बात है, जो गांधी जी कहे हैं कि हम सही और गलत तब तक नहीं मतलब सही कर सकते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, जब तक कि हम शुद्ध हृदय वाले न हों। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शुद्ध हृदय वाले हों और तभी समाज में को हम सही दिशा दिखा सकते हैं। धन्यवाद मैम, आप हमारे बीच में को हम सही दिशा दिखा सकते हैं। धन्यवाद मैम, आप हमारे बीच आई और अपने कीमती वक्तव्य से हम सभी को अवगत कराई। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर, अगले